मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सीड्स एट हिस्ट्री से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज का वीडियो जो है, मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, उससे संबंधित है। और फिर बाद में जब मैंने उसको खोजा तो उसके ऊपर यूट्यूब के अंदर बड़े भारी वीडियो आए हुए। दक्षिण की एक अभिनेत्री है समांता रुथ प्रभु, तमिल फिल्मों में काम करती। इसने राजनिधि मोरू, एक निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर है तमिल फिल्मों के, उनके साथ शादी की। समांता रुथ प्रभु क्रिश्चियन हैं और राजनिधि मोरू जो हैं वो हिंदू हैं। दोनों की शादी हुई धर्म से बाहर जाकर, परंतु दोनों ने एक दूसरे को अपनाया। जैसा कि आमतौर पे शादी के पहले का एक फंक्शन होता है जिसको हम रिंग सेरेमनी बोलते हैं, सगाई बोलते हैं, जिसके अंदर वर और वधू एक दूसरे को रिंग फिंगर के ऊपर रिंग पहनाते। हर घर के अंदर ऐसा होता, हर धर्म के लोगों के अंदर होता, हर प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं, वहां जितने एथनिक ग्रुप हैं, सब इस विधि को किसी न किसी रूप से अपना रहे हैं। परंतु सवाल उठता ये कहां से आई। पर उससे पहले मैं समांता रुथ प्रभु की इस रिंग सेरेमनी की चर्चा कर दूं। क्यों ये इतना वायरल हुआ है वीडियो? वो इसलिए हुआ है कि जो अंगूठी फरवरी 2025 में राजनिधि मोरू ने अपनी भावी वधू को, जो कि अब उसकी वधु बन चुकी हैं क्योंकि इस 1 दिसंबर 2025 को शादी भी हो गई है, क्यों उन्होंने ये वीडियो क्यों वायरल हुआ? क्योंकि जो उन्होंने रिंग पहनाई वो बड़ी गजब की रिंग थी और वो उस रिंग की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ कही जा रही है। मुगल काल की वो रिंग है और वो इतनी खूबसूरत है, उसका फोटो देखकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। ये तो भाई फैशन है, पैसे वाले लोग इस प्रकार के वेडिंग रिंग देते हैं। परंतु आज के दिन में साधारण और गरीब, मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्ग से भी नीचे वर्ग के लोग भी इस रिंग सेरेमनी को अपनाने लग गए हैं। हो सकता है उनकी रिंग सामंथा की रिंग जितनी महंगी ना हो, परंतु ये रिंग सेरेमनी तो होती। आई कहां से? कहते हैं कि भारत में शाहजहां के वक्त से ये रिंग सेरेमनी शुरू हुई, जिसमें 2 दिलों के मिलन का ये द्योतक है। ये बताता है कि वर और वधू आपस में अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक दूसरे के प्रति ये प्रतिबद्धता शो करते हैं। वर जो है वधू और वधू जो है वो वर की रिंग फिंगर के अंदर जो अंगूठी है डालते। अब अंगूठी जो है वो सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी आर्थिक अवस्था कैसे, और इतने बड़े हीरे की भी हो सकती है। 1.5 करोड़ के हीरे की रिंग सेरेमनी सामंथा ने डाली है अपने होने वाले पति को, जो अब उनका पति भी हो चुका है। जब ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है तो उससे पहले शादी भी हो गई। मैं आपसे ये आपको सूचना देना चाहता हूं कि ये जो एंगेजमेंट सेरेमनी है ये सिर्फ हिंदुओं के अंदर नहीं, सब धर्म के लोगों के अंदर जो है ये एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। मुस्लिम के अंदर भी होती है। मुस्लिम इस एंगेजमेंट सेरेमनी को होली कुरान के साथ जोड़ते हैं, उनका कानूनों को और कस्टम की चर्चा करते हैं जो कुरान ने मुसलमानों को फॉलो करने के लिए कहा गया, ये प्री वेडिंग सेरेमनी। और भारत के अंदर ये परंपराएं, भारत के मुसलमानों में ये परंपरा, आप जानते हैं भारत के अधिकांश मुस्लिम जो हैं वो कन्वर्टेड है, तो हिंदुओं से भी जा सकती हैं। और जो वहां हमारे इन्वेडिंग सुल्तान और मुगल रूलर्स हैं, यदि ये परंपरा उनमें थी तो उनसे भी आज के मुसलमानों में आ सकती। परंतु मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम सभ्यता या ईसाइयों की सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता थी, वो बहुत पुराना इतिहास है। तो ये वर वधू का जो मिलन है, हो सकता है वहां रिंग सेरेमनी ना होती हो वैदिक काल के अंदर, परंतु एक दूसरे का वाग बंधन के रूप में एक जो सगाई है, इसकी तो बहुत सारी व्याख्या हमारे संस्कृत के शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर की गई। तो मैं मुस्लिम एंगेजमेंट सेरेमनी की बात कर रहा था। इसको वो मंगनी बोलते हैं। ट्रेडिशनल वेडिंग रिचुअल है जो उनका शादी से 1 दिन पहले या शादी के बाद होता है। शादी के बाद भी मुंह दिखाई में भी अंगूठी दी जाती है, परंतु उससे पहले जो मंगनी सेरेमनी होती है शादी से पहले, उसके अंदर वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हिंदुओं के अंदर भी लगभग वैसे, क्रिश्चियन के अंदर भी वही है, सिखों के अंदर भी यही इसी तरह की जो है एंगेजमेंट सेरेमनी है।
क्रिश्चियन एंगेजमेंट सेरेमनी के अंदर सिर्फ फर्क ये होता है, ड्रेस का फर्क होता है, क्योंकि ये सभ्यता जो है यूरोप से आई तो यूरोपियन ट्रेडिशन इसके साथ ज्यादा, ये भी प्री वेडिंग रिचुअल वहां भी उसी तरह से मनाया जाता है। और इसमें गेस्ट इकट्ठे होते हैं, जो नजदीकी दोस्त हैं, परिवार, वो इकट्ठे होते हैं, ब्राइड के और ब्राइड ग्रूम के दोनों के, और वो जो है रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की उंगली में रिंग पहनाते हैं, परंतु स्थान वो चर्च का होता है। इसी तरह जो सिखों का कार्यक्रम है वो भी हिंदुओं से कोई अलग नहीं है, वह गुरुद्वारे में होता है। हिंदू भी गुरुद्वारे में जाते हैं, खासतौर पे पंजाबी हिंदू गुरुद्वारे के अंदर बहुत जाते हैं, परंतु आज के दिन में घरों के अंदर भी इस तरह का कार्यक्रम हो जाता। ये तो रही धर्म के मानने वालों की बात। यदि हम कम्युनिटीज की बात करें तो कश्मीरी पंडित हों, राजपूत हों, गुजराती हों, हिमाचली हों, पंजाबी हों, हरियाणवी जाट हों, मारवाड़ी हों, उड़िया हों, बंगाली हों, तेलुगु हों, तमिल हों, बिहारी हों, मराठी हों, कन्नड़ हों, मलयाली हों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हों, सब जगह ये रिंग सेरेमनी आज के दिन में होती है। नाम अलग अलग हैं। हम इसको मंगनी बोलते हैं तो मलयाली में निश्चयम बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किसी और रूप से इसको बोलते हैं, कन्नड़ के अंदर इसको निश्चय तमुलम बोल देते हैं, नाम ही अलग अलग हैं, और मराठी के अंदर सखर पूजा, यानी उसमें हम शुगर की पूजा करते हैं, चीनी की पूजा करते हैं। इस तरह से थोड़ी सी ट्रेडिशन जो है एथनिक ग्रुप्स के साथ साथ, प्रदेशों के कल्चर के साथ साथ अलग अलग हैं, परंतु सब जगह ये रिंग सेरेमनी है। ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ये जानने की बात है। देखिए, कई थ्योरीज दी गई हैं, परंतु कोई भी गले से नीचे नहीं उतरती। थ्योरी ये है कि मिडल जो आपकी रिंग सेरेमनी वाली उंगली है, यानी मिडल उंगली जो है, वो सबसे अच्छी और शुभ मानी गई है। जब परमात्मा ने शरीर बनाया तो हमारा सारा शरीर जो है अच्छे कार्य करने के लिए, फ्रंट हो, पहली फिंगर हो, दूसरी हो या लास्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु थ्योरीज हैं, थ्योरीज दी गई हैं। क्रिश्चियन की अपनी थ्योरी है कि यहां से जो नर्व्स हैं वो सीधी दिल के अंदर जाती हैं, प्रेम को जगाती हैं, इसलिए रिंग फिंगर जो है आपके प्रेम की शुरुआत है, वर और वधू के प्रेम की शुरुआत है। कुछ भी हो, मुझे तो ये कहना होगा कि ये बड़ी एक एलिगेंट एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। अमीर आदमी धुआंधार तरीके से अपनी प्रभुता को दिखाते हैं, अपने अस्तित्व को दिखाते हैं, अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं, पैसों का प्रदर्शन करते हैं, हीरे मोतियों का प्रदर्शन करते हैं, परंतु गरीब आदमी भी इस खुशी को बांटता है अपने तरीके से, चाहे वो चांदी की अंगूठे से करता हो। जो भी हो, वर और वधू के लिए ये शुभ हो, एक बहुत अच्छा शुभ पारिवारिक एक उत्सव है और हर कोई इसकी कामना भी करता है, और लगभग हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का है, किसी प्रदेश का है, इस तरह के कार्यक्रम को उनके परिवार में निभाया जाता है विवाह से थोड़ा पहले। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। यदि आप दबाएंगे तो मैं आपकी सेवा में लगातार प्रस्तुत रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।